सीता स्वयंवर के लिए बढ़िया सुंदर योग्य भूमि रचाई गई और वो सीता स्वयंवर में गुरु अनुशासन पाकर के जानकी जी का आगमन हुआ। रंग भूमि जब सिय पगुधारी तो देख रूप मोहे, नर नारी सब मोहित हो गए। यहां शंका बनती है कि मोहन नार नार के रूपा, नारी कभी नारी के रूप को देखकर मोहित नहीं। नारी कितनी भी सुंदर हो दूसरी को, लेकिन एक नारी अपने मन में अपुइया सुंदर समझे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मैं ना कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं मोहन नार नार के। लेकिन फिर यहां पर कैसे लिख दिया कि देख रूप मोहे नर नारी। तो संत कहते हैं यहां केवल सीता जी की बात नहीं हो रही है। रंग भूमि जब सिय माने सीता। पगुधारी कौन? बोले भगवान विष्णु का नाम है पगुधारी। प्रभु ने लात हृदय में मारी तब से नाम पढ़ो। इसलिए पगुधारी राम को देख करके नारी मोहित हो गई और सीता को देख करके पुरुष मोहित हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और असली बात तो ये है कि ये नियम जो है ये प्राकृतिक नारियों के लिए है। सीता कोई प्राकृतिक नारी नहीं है। सिय सौभाग्य में जाए बखानी जगदम्बिका रूप गुण, तो साक्षात जगदम्बा है। ये तो भगवान की माया है। कौन इससे मोहित नहीं हो सकता? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत ता बंद दो बैठा रे महपाल। सब मन में कह रहे हैं अरे सीता के लायक दूल्हा तो जे है। सबके मन में ऐसी अभिलाषा है। फिर सोचती है एक सखी कहती है तुम्हें नहीं पता है कल मिले फूल बगिया में, फूल तोड़ने में भी पसीना आ रहा था। जिन्हें फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है वो धनुष तोड़ पाएंगे? ये सोच सोच करके आपस में सब दुखी हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं। बंदी जनों ने प्रण सुनाया जो धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह सीता जी के साथ होगा। राजा लोग धनुष तोड़ने के लिए चले। परिकर बांध उठे अकुलाई और चले इष्ट देवन सिरनाई। अकुला कर उठते हैं, कपड़ा बांधते हैं, दंड बैठक करते हैं, धनुष के पास जाते हैं और इष्ट देवताओं को नमस्कार कर रहे हैं। चले इष्ट देवन सिरनाई, लेकिन कोई धनुष को उठा नहीं पाते। क्यों नहीं उठा पाते? मानो किसी के इष्ट देव गणेश जी हैं। अब वो जाता है, जाकर के कहता है हे गणेश जी धनुष उठ जाए तो मैं आपको सवामणि का भोग लगाऊंगा, लड्डुओं का। दूसरा जो बैठा है उसके भी गणेश जी हैं इष्ट। वो कहता है कि गणेश जी हमारा भी नंबर आना चाहिए, उठा नहीं पाए। जिससे उठता है वो भी कहता है, जिससे नहीं उठता है वो भी कहता है, और जो जिससे नहीं उठा है वो भी उनमें शामिल हो जाता है। वो भी कहता है फिर महाराज हमसे नहीं उठा सो कोई बात नहीं, और किसी से नहीं उठना चाहिए वरना हमारी बेइज्जती होगी। तो चले इष्ट देवन सिरनाई, किसी से नहीं उठा। जब किसी से नहीं उठा तो गोस्वामी कहते भूप सहस 10 एक ही वारा लगे उठावन टरे न। 10,000 राजा एक साथ लग गए। इसके कई अर्थ हैं। एक तो शाब्दिक अर्थ यही है कि 10,000 राजाओं धनुष में लगे, धनुष नहीं उठा। अच्छा 10,000 राजा लगे कैसे? धनुष इतना सा, 10,000 तो बहुत लंबे। गोस्वामी जी कह रहे हैं शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल। शंकर जी का धनुष जहाज के समान है, और जहाज भी ऊपर वाला नहीं, पानी का जहाज है। क्रूज, क्रूज में तो कथाएं भी होती हैं, क्रूज में तो शॉपिंग मॉल भी होते हैं, क्रूज में तो इस तरह वगैरह सारी दुकानें। तो जब समुद्री विशाल जहाज है तो फिर विशाल जहाज है तो फिर 10,000 राजा लग गए, ये संभावना है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरा भाव समझ लेना, एक नहीं आए तो 2 समझो, 2 नहीं आए तो 3, 3 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 5।
ये धनुष साधारण नहीं है, दधीचि ऋषि की अस्थि से निर्मित है। 3.5 वज्र बने हैं, उनमें से ये पिनाक है, दिव्य धनुष है। इस धनुष की ये खासियत है कि ये धनुष हल्का भी हो जाता है और भारी भी हो जाता है। ऐसा प्रमाण भी है रामायण में। तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठे न कोट भांति बल करही। धनुष उठता नहीं, करोड़ों भांति से जोर लगाते, इधर से उधर से, उधर से इधर से। क्यों? बोले मन हो पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए। धनुष जो है उठाने का प्रयास करते हैं तो राजाओं के बल की चोरी कर लेता है धनुष, और अधिक अधिक गरुआए, और ज्यादा भारी होता है। जैसे जैसे राजा उठाते वैसे वैसे भारी होता है। अब ये तो हो गया भारी होने का प्रमाण, हल्के होने का भी है। जानकी जी कह रही हैं कि अब राम जी धनुष तोड़ना चाहते हैं, इसलिए निज जड़ता लोगन पर डारी। अब अपने भजन को जहां से लिया है उसको उन्हीं के ऊपर डाल दो और अब बिल्कुल हल्के हो जाओ, क्योंकि राम जी तोड़ना चाहते हैं। तो धनुष जब हल्का हो सकता है, भारी हो सकता है, तो धनुष छोटा हो सकता है। और तो 10,000 राजा एक साथ लग के बोलो जय श्री कृष्ण। तीसरा अंजलि नंदन शरण मानस पीयूष में लिखते हैं, उम्र तो नेक है, नेक पढ़ाई अच्छी कर ली है ठाकुर जी कृपा थे, गुरु जी के आशीर्वाद थे। कल गुरु जी भी आएंगे। मैंने आज निवेदन किया है महाराज जी से। महाराज जी कह रहे अब मैं तो बुजुर्ग हो गया, मुझे क्या करना, अपनी कथा कहो। मैंने कहा नहीं, हमारे यजमान जी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और हमारे जो रिंकू जी है उनका बहुत निवेदन भी था। तो दो महापुरुषों के दर्शन आपको होंगे। कल हमारे पूज्य सदगुरुदेव, जिनकी छत्र छाया में जिनकी कृपा प्रसादी आपको मैं सुनाता हूं, ऐसे हमारे दीक्षा गुरुदेव परम पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, विरक्त श्रोमणी अवधूत कुटी बिलारा, उनका पदार्पण होगा। और परसों हमारे सदशिक्षा गुरुदेव, आप सबके जाने पहचाने मूर्धन्य वक्ता अध्यात्म दीप सुरेशाचार्य जी महाराज के भी दर्शन आपको इसी मंच पर होंगे। दोनों ही महापुरुषों के दर्शन आपको मिलेंगे, ये आप सबका भाव है। तो गुरुदेव की कृपा है साहब। डॉक्टर अंजलि नंदन शरण मानस पीयूष में लिखते हैं कि 10,000 राजा लग तो नहीं सकते थे, लेकिन किसी चीज को उठाने के लिए जब जगह नहीं होती पकड़ने के लिए तो बनाई जाती है। जैसे किसानी उदाहरण है किसानों का, जब इंजन को फाउंडेशन पर रखते थे तो उसमें भाला ले लेते थे, कुछ लकड़ी, कुछ बांस, तो उसको ऐसे करके उसको रख देते थे, उत्तोलक बांध करके उस धनुष में, और बहुत बड़े उत्तोलक को आगे तक के 10,000 राजाओं के लिए जगह बनाई, लेकिन फिर भी वो धनुष को उठा नहीं पाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। एक भाव ये भी है, एक ही 12 का मतलब एक साथ नहीं है। बार का मतलब दिन भी होता है। आज कौन सा बार है? बार माने दिन, सोमवार। तो एक दिन में 10,000 राजा लगे, फूप सहस 10 एक ही बार। एक बार का मतलब बारी भी होता है। आज कितनी बार फलार किया, कितनी बार, बारी बारी के अर्थ है ना, बार बार। एक एक बार मौका मिला, भूप सहस 10 एक ही बार, एक बार ही मौका मिला। ऐसा नहीं कि अब जैसे गांव में मेलाओं में दंगल होते हैं, नाल उठाते हैं, एक बार किसी से नहीं उठा फिर दोबारा लाभ की बार और देख लूं, ऐसा नहीं है। एक बार ही मौका मिला है, भूप सहस 10 एक ही बार। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक विशिष्ट अर्थ है, सहस माने सहस्त्रार्जुन, 10 माने दशानन। सहस्त्रार्जुन और दशानन भी एक बार धनुष में लगे लेकिन उठा नहीं पाए, भूप सहस और 10।
रावण जब धनुष को लेकर के लंका को जा रहा था, बीच में लघुशंका लगी, धनुष रख दिया। शिव जी ने कहा बीच में रख दिया तो उठेगा नहीं, न कम टाइम है इसलिए जल्दी कर रहा हूं थोड़ा। सहस्त्रार्जुन ने उठाने का प्रयास किया, दशानन ने भी उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष उठा नहीं, इसलिए वो बात लिख दी, भूप सहस्त्रार्जुन, 10 माने दशानन। बोले कैसे माने? बोले हनु को हनुमान मान सकते हो, सहस को सहस्त्रार्जुन नहीं मान सकते। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। रामायण की बात है। हनु माने तो थोड़ी होता है, थोड़ी का अर्थ थोड़ी नहीं, हनु माने हनुमान। जब हनु माने हनुमान तो सहस माने सहस्त्रार्जुन। अंशुमान को भी तो अंशु कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। चलो अब इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं, 10,000 राजा लगे लेकिन उठा नहीं पाए। कैसे नहीं उठा पाए? कैसे धनुष नहीं उठता? गोस्वामी जी ने कमाल कर दिया। क्या उदाहरण दिया? उठे न शंभो सरासन, कैसे उठे न शंभो सरासन, कैसे कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी वचन। जैसे कामी की बात से सती का मन नहीं टिकता, वैसे ये धनुष नहीं टिकता। धनुष भी पतिव्रता है, पतिव्रता है, अपने पति से ही उठेगा, जगतपति से। जगहि न शंभो सरासन, कैसे कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे, जैसे जैसे कामी वचन। कोई कामी व्यक्ति पतिव्रता स्त्री को कितना भी प्रलोभन दे, खूब हार दिखाए, खूब झाले दे दे, लेकिन वो उसका मन डिगता नहीं है, वो अपने सत पर कायम रहती है। वैसे ही धनुष भी डिगता नहीं है इन राक्षसों से, इन राजाओं से। जब किसी से धनुष नहीं उठा तो महाराज जनक जी के आंख में आंसू आ गए। देश देश के भूपत नाना, और आए सुनी जो हम पन उठाना। जनक जी ने किसी को न्योता नहीं दिया था। कुछ लोग कहते हैं दशरथ के यहाँ निमंत्रण क्यों नहीं दिया। इसका भाव भी मैं बता सकता हूं अलग से भी, लेकिन असली बात यह है कि निमंत्रण किसी को नहीं दिया, केवल संत महर्षियों को निमंत्रण दिया। यहां स्पष्ट कर दिया, देश देश के भूपत नाना आए सुन। सीता की सुंदरता को सुन करके, उसके स्वयंवर को सुन करके आए, निमंत्रण किसी को नहीं दिया था। आए सुन जो हम पनु। अरे धनुष को उठाना, उसकी प्रतिंचा चढ़ाना तो दूर, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। जो जानता कि मेरी लोक हंसाई होगी तो मैं ये प्रण नहीं करता। अब मैं क्या करूं? यदि प्रण छोड़ता हूं तो दुनिया में अपयश होगा, और प्रण नहीं छोड़ता हूं तो मुझे लग रहा है मेरी बेटी सीता कुंवारी रह जाएगी। कुमार कुंवार रहे का करम। अब क्या करूं मैं? अब मैं जान गया पृथ्वी पर कोई वीर बचा नहीं है। अब को मांगे नहीं भट मानी, वीर विहीन मही में। अब कोई अपने आप को वीर न कहे। मैं समझ गया धरती वीरों से खाली हो गई, लेकिन फिर भी ये दुष्ट बैठे रहे, गए नहीं। अरे भाई, किसी काम के लिए बुलाया जाए और ये कह दिया जाए कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो फिर शर्मदार आदमी तो चला जाता है। अंशुमान जी को बुलाया और कोई अंशुमान जी से कहे महाराज तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो भलाई इसी में है कि लगाओ चाबी, और फिर भी बेशर्मों की तरह बैठ रहे। क्यों? मन में आस है
धनुष तो काऊ से उठाना है, ऐसे के माला लेके घूमे तो बामे नंबर, इसलिए स्पष्ट कर दिया दोबारा में। तजहु आस, ये जो आस लगा के बैठे हो ना, छोड़ दो। फिर भी बेशरम गए नहीं, स्पष्ट कर दिया, निज निज ग्रह जाओ, यू कैन गो, आप जा सकते हो। क्योंकि लिखान विधि वेदे ही विवाह। लगता है ब्रह्मा जी ने मेरी बेटी का ब्याह लिखा नहीं है। जो कहा आपको माँ के नहीं बटमानी, लक्ष्मण जी ने सुना माँ के लखन कुटिन भई मोए। जिस भाषा में बोला उसी भाषा में जवाब दिया। जनक जी कह रहे हैं अब को माँ के नहीं बटमानी, अब कोई वीर नहीं कहे, तो लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं कहे? माँ के लखन कुटिल भई भोए, रपदप फरकत नयन रिसोए, आंखें लाल, होठ फड़फड़ाने लगे, भ्रकुटी तन गई, धनुष लेकर के राम जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, प्रभु के चरणों में प्रणाम करके बोले। इतने गुस्सा में भी इतनी बात, इतनी गुस्सा में भी, इतने जोश में भी होश। रघुवंश राम के होते भी, अरे अनुचित वाणी कह डाली है। इको कम करो। रघुवंश राम के होते भी अनुचित वाणी कह डाली है, और ये बचन वज्र से चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। ये वचन वज्र से चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। ये वचन वज्र से चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। ये वचन वज्र से चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। इसीलिए अरे जो तुम रहो अनुशासन पावो, तुम रहो अनुशासन पावो, तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ। यदि अनुशासन मिले राजा, और राम जी से कह रहे हैं अगर मेरे भैया की आज्ञा हो जाए तो ये धनुष क्या चीज है, मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूंगा। और इतना ही नहीं, काचे घट जिमिदार हूं खोरी, कच्चे घड़े के समान मसल करके पूरे ब्रह्मांड को फोड़ सकता हूं। जय हो जय हो। अब राजा सोच रहे हैं अब तो ब्रह्मांड ही फूटेगा। एक कहने लगा हमने तो पहले ही कही चलो, तू ही कह रहा था कि हम नहीं जाएंगे, बैठो बैठो। अब तो ब्रह्मांड फूटेगा, अब हमारा क्या होगा? एक कह रहा था कि हमने पहले ही कही घर चलो, तो तीसरे ने कहा भले आदमी तेरो घर का ब्रह्मांड से बाहर है। जब ब्रह्मांड ही फूटेगा तो तेरा घर भी होता तो भी तो फूटता। काचे घट जिमिदार हूं फोरी, लेकिन किसी ने कहा फोड़ने की बात नहीं है भैया, तोड़ने की बात है। और लक्ष्मण जी ने कहा तोड़ने की बात है, अच्छा अच्छा। तो सकऊं मेरु मूलक जिम तोरी, सकऊं मेरु मूलक जिम तोरी, मूलक जिम तोरी। अगर तोड़ने की बात है तो ये धनुष तो कुछ नहीं है। सुमेरु पर्वत को मैं मूली की तरह से, मूली मूली गाजर मूली, मूलक जिम तोरी, मैं तो गाजर मूली की तरह उसको तोड़ दूं। फिर किसी ने कहा भैया बात तो धनुष की हो रही है। तो लक्ष्मण जी बोले धनुष, अगर धनुष की बात हो रही है तो धनुष तो ऐसे समझ लो मेरे लिए कमल की डंडी, कमल नाल सम चाप चढ़ावो, कमल नाल सम चाप चढ़ावो, और योजन सत प्रमाण ले धावो, योजन सत प्रमाण ले धावो, योजन सत प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण जी लखन सकोप बचन जे बोले, तो डगमगान महि दिग्गज, धरती कांपने लगी। दिग्गज घबरा गए, शेष के अवतार हैं, उबाल आ गया समुद्रों में।
कई लोग ज्यादा गुस्सा वाले होते हैं और ज्यादा गुस्सा वाले होते कहते हैं समझ लेना फिर हम लक्ष्मण हैं। एक भैया ने दूसरे भैया से कहा, कह रहे भैया काहे के लक्ष्मण हो? लक्ष्मण बोलते थे तो धरती डोलती थी और तुम बोल रहे हो तो तुम तो खुद ही कांप रहे हो, 1.5 हड्डी के हो और कह रहे हो कि हम लक्ष्मण हैं। विश्वामित्र जी ने देखा लक्ष्मण ने लालिमा बखेर दी है और जब लालिमा आकाश में बिखर जाती है तभी सूर्योदय होता है, रघुवर बाल पतंग। इसलिए विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमयी बानी, बोले अति स्नेह बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु बहु चापा, मेटहु तात जगत परितापा, मेटहु तात जनक, मेटहु तात जनक, मेटहु तात जनक। जनक के कष्ट को दूर कर दो, उठो शुभ समय है, धनुष को तोड़ देना चाहिए। कौन सा शुभ समय? बोले टूटत ही धन भयो विवाहु, धनुष टूटते ही ब्याह हो जाएगा, इसलिए ब्याह की लगन देखी कि लगन कौन सी चल रही है। चौगड़िया शुभ देखा, शुभ चौगड़िया देखा, इसलिए कहा विश्वामित्र समय शुभ जानी। और दूसरा बोले लक्ष्मण ने लालिमा बखेर दिया, अरुणोदय हो गया, सूर्योदय का समय है, इसलिए विश्वामित्र समय शुभ जानी। कौन सा शुभ समय? दधीक्षि ऋषि की अस्थियों के अब अंतिम क्रिया का समय हो गया, इसलिए उस समय को देख के विश्वामित्र समय शुभ। बोले अति स्नेह उठो राम, राम जी उठे, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लांगब उठाए, गुरु जी को प्रणाम किया। इष्ट तो नहीं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए, गुरु को पहले प्रणाम किया है। और जब गुरु को प्रणाम करके जब चले हैं, आहा जानकी का हृदय भर रहा है। जो कमल तोड़ने में पसीने की बिंदुओं से घिर गए, वो धनुष कैसे उठाएंगे? जानकी जी की माता जी कह रही हैं कि सा रावण बाण छुआ नहीं चापा, और हारे सकल उपकरिदापा, रावण और बाणासुर ने धनुष को हाथ नहीं लगाया, ये बालक क्या तोड़ेंगे? जानकी जी की जान, जानकी जी की जान अटक गई। बड़ा सुंदर लिखा, जानकी बाजी लगा चुकी है। सत्य बता रहा हूं, ये जो आप लोग श्रोता है ना, आपको देख करके आनंद आता है मुझे। और हमारे जो आदरणीय हमारे सामने बैठे हैं, उनको तो मैं हनुमान जी समझता हूं। जैसे हनुमान जी श्रोता, वैसे हमारे पंडित जी श्रोता। इनका आशीर्वाद मुझे बहुत मिल रहा है। जानकी जानकी बाजी लगा चुकी है, ओ बाजी लगा चुकी है, बाजी लगा चुकी है। क्या बात है तिवारी जी, आपका जवाब नहीं। जानकी 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 बाजी लगा चुकी है। जानकी जानकी बाजी लगा चुकी
धनुआ अगर धनुआ अगर धनुआ अगर धनुआ अगर ये उठ पाए तो ये जान की जान से जाए, तो ये जान की जान से जाए, तो ये जान की जान से जाए। जान की बाजी लगा चुकी है, जान की बाजी लगा चुकी है, जान की बाजी लगा बाजी 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 लगा चुकी है। जान की बाजी लगा चुकी है। इसलिए राम जी ने देखा अब देर करना ठीक नहीं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और अतिलांगब उठाए धनु लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहून लखा देख सब ठाड़े। किसी ने देखा नहीं, क्यों? दम के उदामिन धनु जब लयो, पुन धनु नव मंडल संभयो। राम जी ने धनुष लिया, एकदम से दामिनी दमकी बिजली कड़की, और उसके प्रकाश में सबकी आंखें चौंधिया गई, आंखें बंद कर ली। इसलिए काहू न लखा देख सब ठाड़े, लेत चढ़ावत खेचत तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भूरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेई छन के मध्य में धनुष को तोड़ा, धनुष को मध्य से तोड़ा, राजसभा के मध्य में तोड़ा, दिन के मध्य में तोड़ा। सीता जी प्रताप प्राण छोड़ने वाली थी, उस क्षण के मध्य में तोड़ा। तेई छन राम मध्य धन तोड़ा, पूरे भुवन धुन घोर। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, और जानकी जी माला लेकर के आई। अब जानकी जी लंबे, राम जी लंबे, और जानकी जी राम जी की अपेक्षा छोटी पड़े। अब छोटी पड़े, राम जी झुके नहीं, सखियां कहे झुक जाओ, राम जी झुके नहीं। हास प्रयास में कह रहे यहाँ तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, तुम भी झुक जाओ। राम जी झुके नहीं, राम जी नहीं झुके तो सब गा रही हैं मिलके, हम भी गा लें। अरे झुकी जइयो लाला, झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी है पाई पिराने, कब से खड़ी पाँव पिराने। काहे बनो बेपीर, एक तो तरस करो। काहे बनो बेपीर, लली मेरी छोटी सी। झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही। अजी कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी छोटे। अब राम जी झुके नहीं। जानकी जी ने देखा लक्ष्मण जी की और लक्ष्मण जी को इशारा किया। देवर 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 देवर। हे देवर, इस प्रसन्नता की घड़ी में एक वर दे दे। देवर देवर, और वर क्या? देवर। हे देवर, मुझे एक वर दे दे, और वर में भी वर वर दे दे। देवर देवर, ये है शब्द कला। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
लक्ष्मण जी गए, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। सखियां कह रही हैं तुम हमारा करवा दोगे तो हम तुम्हारा। लक्ष्मण जी ने जाके भैया को प्रणाम किया। राम जी कहे उठ लक्ष्मण। लक्ष्मण कहे अब उठेंगे नहीं, तो राम जी ने झुक करके लक्ष्मण को उठाया और जानकी जी को मिला मौका, जयमाला डाल दी। बोले जानकी वल्लभ लाल की जय रामचंद्र भगवान की।